नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बाज़ लोग ना शुगर के हव्वे में इस कदर मुब्तला हो जाते हैं कि मीठे के करीब भी नहीं जाते और हाई लेवल की अद्वियात भी इस्तेमाल करते रहते हैं। नतीजा ख़तरनाक निकलता है कि खून में शुगर की इंतहाई कमी हो जाती है और सफ़रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर जो ना ये यरकान का मर्ज़ लाहिक हो जाता है। हाथ पाँव और चेहरे पर ये आमास, तहोज और सूजन वगैरह निकल आती है और सूजने के साथ साथ ये सुन्न भी होने लगते हैं, फिर चक्कर आते हैं, फिर दिल भी घबराने लगता है। बाज़ मरीज़ों का दिल साइज़ में बड़ा भी हो जाता है और दिमाग व असाब में कमज़ोरी लाहिक हो जाने की वजह से नींद और गुनूदगी का गलबा हो जाता है। ना उठने को दिल करता है, ना बैठने को दिल करता है, ना कोई काम काज होता है उनसे। सुस्ती, काहली ये बढ़ जाती है। जिस्म कमज़ोरी की वजह से ये कांपने लगता है। तवाज़ुन अपना बरकरार नहीं रख सकता ये मरीज़ और चक्कर खाकर ये गिर पड़ता है। ब्लड प्रेशर जो होता है उसका हाई हो जाता है और दाएं तरफ बाजू में, दाएं तरफ टांग पर ये सूजन भी आ जाती है और अगर ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो अक्सर दायां फालिज भी हो जाता है और बाद मरीज़ों के फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और खुश्क खांसी जो होती है ना ये शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात ये खांसी ज़्यादा अरसा तक रहे तो खांसी में ये खून भी आने लगता है। फिर शिद्दत से बुखार भी हो जाता है और बुखार की जो शिद्दत होती है वो 104 तक जा पहुंचती है और हाथ पांव उनके ये ठंडे होने लगते हैं, सर्दी से जिस्म थरथराने लगता है। टेस्ट करवाने पर पता चलता है, डॉक्टर आज़ाद कहते हैं कि ये जो आपको टीबी हो गई है, टीबी निकल आती है उनकी और गाढ़ी किस्म की जो बलगम होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात नाक से पतला पानी भी बहता है, छींकें भी कसरत से आती हैं। तो इन हालात में मरीज़ खुशी से बता रहा होता है कि जनाब मैं शुगर को कभी भी ज़्यादा नहीं होने देता और मीठे के तो मैं करीब ही नहीं जाता, चाय भी मैं फीकी पीता हूँ। हालांकि ये अपने आप को मौत में लेकर खुद जा रहा होता है और इसे खबर तक नहीं होती कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। ये जबकि ये सारी हालात जो ये मर्ज़ है ये मीठा बंद करने की वजह से और दवा जो शुगर की दवा है इनके कसरत इस्तेमाल की वजह से हो रही होती हैं। तो नाज़रीन जब ये अलामात पैदा होना तो फ़ौरन शुगर वाली जो अद्वियात होती है ना इनको बंद कर देना चाहिए और जो कुदरती मीठा होता है इसको शुरू करें। मिसाल के तौर पे ये तरबूज है, खरबूजा है, खुबानी है, जापानी फल, केले, अमरूद, गुड़, शक्कर या मूली, गाजर हो गई, बुंगरे हो गए। ये सब्जियों के अंदर ये शलगम है, कद्दू, टिंडा, अरवी, भिंडी ये वगैरह ये चीज़ें होती हैं। ये दाल माश है, दाल मूंग है, ये बंदा इस्तेमाल करे। और दवा के तौर पर मैं आपको दो नुस्खे बताता हूँ, ये दो नुस्खे बनाकर इसको इस्तेमाल करें। इनमें एक गुदी असाबी अक्सीर का है नुस्खा, ये कानून मुफरद अज़ा का बहुत ही मारूफ नुस्खा है और दूसरा गुदी असाबी मुकव्वी है। ये दोनों कानून मुफरद अज़ा के नुस्खे हैं। बस ये बेहतर तो ये है कि ये हालत जब शदीद हो तो अपने किसी करीबी मालिज से रब्ता करके उनसे दवाएँ बना के उनसे इलाज करवाएँ आप। यानी हर इलाके के अंदर कोई ना कोई मालिज होता है, ये बहुत से बल्कि मालिज होते हैं, तो वहाँ आप ये उनसे इलाज करवा सकते हैं। और ये जो दोनों नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ जिनका मैंने जिक्र किया है, ये तरतीब के साथ मैं इनका नुस्खे आपको बताता हूँ। आप पहले गुदी असाबी अक्सीर का जो नुस्खा है ये समाज फरमा लें कि हड़ताल वर्किया 10 ग्राम है और काली मिर्च और नशादत ठीकरी ये 30-30 ग्राम लेनी है आपने। और ये जो सूंठ है जिसे सुंड भी कहा जाता है ये आपने 40 ग्राम लेनी है। बस अक्सीर में ये 4 चीज़ें हैं, इसको आप नोट फरमा लें। अब इसका तरीका जो है ना वो आप समाज फरमा लें कि ये जो हड़ताल वर्किया है इसको आपने खरल में डाल के ये बिल्कुल सुरमे की तरह इसे बारीक करना है। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा आपको ये बारीक करते हुए, इसकी चमक ख़त्म करते हुए। तो बाकी जो अद्वियात हैं उन तमाम का आपने पाउडर बना के इस हड़ताल वर्किया के अंदर डालना है और 3 घंटे तक इसे मुसलसल खरल करना है। इसका रंग जो है वो बिल्कुल पीला हो जाएगा। तो अब ये दवा हमारी तैयार होगी। अब इसकी जो खुराक है वो 2 रत्ती से 4 रत्ती तक ये दिन में 3 मरतबा पानी के साथ या दूध के साथ आपने लेनी है। अच्छा, ये जो 125 mg का कैप्सूल होता है ना, ये 500 mg के बाद ना, हाँ 250 वाला, 125 नहीं, ये जो 500 mg के बाद छोटा कैप्सूल होता है 250 वाला, तो इस कैप्सूल के अंदर तकरीबन 2.5 रत्ती खुराक आ जाती है। अगर कैप्सूल भरना चाहें तो वो भी ठीक है। तो अब गुदी असाबी मुकव्वी का जो नुस्खा है आप वो समाप्त फरमा लें कि बादाम लेने आपने और उसके ऊपर से छिलका उतार देना है, यानी भिगो के जो छिलका उतारा जाता है आप मारूफ तरीका है। तो ये छिलका आपने उतार देना है। ये 1 पाव बादाम हो और जो सौंफ है इसकी आपने गुल्ली लेनी है, यानी सौंफ आप 100 ग्राम तकरीबन लेंगे
तो उसे आपने थोड़ा सा कूटना है। कूटने के बाद ये जैसे औरतें उसे हवा में उछालती हैं, फूंक मारती हैं, तो उसके छिलके उतर जाते हैं, बाकी अंदर जो मगज़ होता है, जिसे गुल्ली भी कहा जाता है, बस वो आपने लेनी है 90 ग्राम। सौंफ की गुल्ली 90 ग्राम। और काली मिर्च ये आपने लेनी है 30 ग्राम। 30 ग्राम ये काली मिर्च लेनी है। और मुलट्ठी का जो आटा है ये आपने 125 ग्राम लेना है। 125 ग्राम मुलट्ठी का आटा, ये भी आप तकरीबन 150 ग्राम या 200 ग्राम आप लेंगे। तो उसे जब आप कूटेंगे, छाननी में छानेंगे, तो जो नीचे जो आटा होगा वो आटा आपने लेकर ना उसे तोलना है। और बाकी ऊपर जो तिनके वगैरह बचे होंगे उसे आपने रख देना। ये बाद में कहवे में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये आटा 125 ग्राम हो। बस ये तमाम दवाएं ना, ये पहले आपने फिर ये करना है कि बादाम जो होते हैं इसे कूट के आपने बारीक करना है। बाकी सारी दवाएं उसे आपने कूट लेना है, बारीक करके मिक्स कर देना है। बस हमारी ये दवा मुकव्वी नंबर 5 तैयार होगी। पहले अक्सी नंबर 5 थी, अब ये मुकव्वी नंबर 5 है। तो अब इसकी जो खुराक है ना, ये 3 ग्राम से लेकर ना 6 ग्राम तक है। ये जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है, इसके अंदर तकरीबन 3 ग्राम खुराक आ जाती है। ये 1 चम्मच है, ये 2 चम्मच। ये पानी के साथ, ये दूध के साथ आपने ये सुबह दोपहर शाम ये दोनों नुस्खे लेने हैं। और 3 महीने से लेकर ना 4 महीने तक इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये शिफ़ा अता फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफ़ा कामिला, आजिला, मुस्तकिला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।